नमस्कार, सलाम, अभिवादन। हमारे इस खास कार्यक्रम बदलती जलवायु में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर के देश अपने विकास के लिए जिस आधुनिक रास्ते पर चल रहे हैं वो वास्तव में विकास नहीं बल्कि महाविनाश का रास्ता है। इसका नतीजा ये है कि आज हमारे सांस लेने के लिए न तो शुद्ध हवा है और न पीने के लिए साफ पानी बचा है। लेकिन अब खतरा इससे भी बड़ा आने वाला है। भविष्य की तस्वीर बड़ी भयावह है। धरती का तापमान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो इस सदी के अंत तक प्रलय के नजारे दिखा सकता है। कैसे? देखिए। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। कभी तो यह परिवर्तन पल भर में ही दिखाई देता है और कभी यह दशकों सदियों के दौरान नजर आता है। आज ऐसी ही एक प्रक्रिया हमारे सामने कई सवाल खड़े कर रही है। हमारी बदलती जलवायु। क्या जलवायु में हो रहा यह परिवर्तन अटल है या एक ऐसा प्राकृतिक चक्र है जो पृथ्वी के सदियों पुराने अतीत का भाग है? इस गर्म होती दुनिया में हमारे लिए आगे क्या रास्ता है? पिछले 40 वर्षों में समुद्री स्तर औसतन 1.8 मिलीमीटर की दर से बढ़ गया है। आर्कटिक में बर्फ का विस्तार प्रति दशक 2.7% की दर से घट रहा है। हिमालय के 67% ग्लेशियर पिघलकर तेजी से पीछे हट रहे हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी के अनुसार पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी की जलवायु लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुकी है। इन आंकड़ों से यह सुनिश्चित हो गया है कि जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन मौसम के परिवर्तन से भिन्न है। किसी क्षेत्र की जलवायु का मतलब है लंबे वक्त की औसत वायुमंडलीय दशाएं, जबकि मौसम का अर्थ है वायुमंडल की दैनिक परिस्थिति। उदाहरण के लिए राजस्थान की जलवायु मुख्यतः गर्म और शुष्क है, लेकिन कुछ दिनों में जयपुर का मौसम तूफानी, धूपदार या बरसाती हो सकता है। जलवायु का परिवर्तन दशकों बल्कि सदियों में होता है। जलवायु प्रणाली के 5 प्रमुख अंग हैं: वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल, भूमितल और जैव मंडल। इनके बीच होने वाली अंतःक्रिया के कारण यह बेहद जटिल है। जलवायु परिवर्तन कई आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर है। सूर्य पृथ्वी को ऊष्मित करता है, जिससे जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं चालित होती हैं। जब सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा का संतुलन बिगड़ जाता है, तो पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आता है। लेकिन यह संतुलन किस तरह कायम रहता है? सूर्य से पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी की वजह से पृथ्वी को बहुत ठंडा ग्रह होना चाहिए था। इस कदर ठंडा कि इस पर जीवन संभव ही नहीं होता। तो फिर कैसे पृथ्वी पर जीवन संपोषित होता है? पृथ्वी का वायुमंडल कई गैसों से निर्मित है। इसमें 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 1% अन्य ट्रेस गैसें मौजूद हैं। ये ट्रेस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जल वाष्प। हालांकि वायुमंडल में इनकी मात्रा सूक्ष्म है, पृथ्वी पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर एक चादर सी बना देती हैं, जो शीशे के बने ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। ये गैसें सूर्य की किरणों या प्रकाश को अपने में से गुजरने देती हैं। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी द्वारा जज्ब